Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a new topic which name बैक्टीरिया। आज हम आप सभी के समक्ष एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है बैक्टीरिया। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। आप सामान्य रूप से बैक्टीरिया से परिचित हैं, लेकिन आप उसके सारे डिटेल्स के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। तो आइए एक एक टॉपिक के अंतर्गत हम बात करते हैं। बैक्टीरिया के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे बैक्टीरिया की डिफिनीशन के बारे में, उसके बाद कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि बैक्टीरिया के शेप कितने प्रकार के होते हैं और बैक्टीरिया के शेप कैसे कैसे होते हैं और सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आइए डिटेल से हम आपको बताते हैं इस टॉपिक बैक्टीरिया के अंतर्गत। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दोस्तों पहले आप इजी लैंग्वेज में जान लीजिए। बैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, मीन्स एक कोश की होते हैं, और जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंतर्गत, ये हमारी बॉडी में मीन्स ह्यूमन बींग्स में भी और अदर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। और ये साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये हज़ारों लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं बैक्टीरिया की फॉर्मल डिफिनीशन क्या है। बैक्टीरिया आर्टिनी, बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड, एक कोशिकी होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, मीन्स बैक्टीरिया में एक कोशिका पाई जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक जीवित जीवधारी होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, मीन्स हमारे चारों तरफ बैक्टीरियाज का एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। एंड इनसाइड आवर बॉडीज़, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जिसे कहते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मीन्स कुछ होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया और कुछ होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हमें कुछ बैक्टीरिया लाभ पहुंचाते हैं और कुछ जो है वो हानि पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया आर टीनी सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस एंड इनसाइड आवर बॉडीज़। आइए चलते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सम बैक्टीरिया मेक अस सिक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें सिक बनाते हैं, जो हमें बीमार बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। वो कैसे, आगे आइए देखते हैं। मोस्ट आर कम्प्लीटली हार्मलेस, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, मीन्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एंड मेनी आर इसेंशियल फॉर लाइफ, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वो कैसे, हेल्पिंग अस डाइजेस्ट फूड, हमारे भोजन को पचाने में, एंड कीपिंग आवर बॉडीज़ हेल्दी, और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में। वो कैसे, तो चूँकि कुछ बैक्टीरिया जो हैं हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में कुछ लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में रहकर हमारे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, और ये भोजन के डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ये डाइजेशन प्रोसेस पूरी करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इस प्रकार से ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे लिए इसेंशियल होते हैं, ये हमारे जीवन के लिए इसेंशियल होते हैं। तो वही चीज़ है, सम बैक्टीरिया मेक अस सिक, कुछ बैक्टीरिया हमें बीमार बनाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। मोस्ट आर कम्प्लीटली हार्मलेस, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते, मीन्स वो हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। एंड मेनी आर इसेंशियल फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हेल्पिंग अस डाइजेस्टिंग फूड, जो हमारे भोजन को
डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंड कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी, और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने आपको बताया कि वो इतने सूक्ष्म कण होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। मीन्स इन्हें अगर आप ऐसे चाहे नग्न आँखों से देखना तो इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मीन्स इनको हम अगर देखना चाहें बैक्टीरियाज को तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। जो चीज़ें आपके आसपास में हैं आपको नहीं दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप कुछ बैक्टीरिया को लेकर माइक्रोस्कोप में देखें तो वो माइक्रोस्कोप में काफ़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। बैक्टीरिया जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये हर जगह पाए जाते हैं, लाइक इन द एयर, सॉइल, वाटर एंड डीप विद इन द अर्थ। ये एयर में भी पाए जाते हैं बैक्टीरियाज, और सॉइल में भी पाए जाते हैं, मीन्स मिट्टी में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, एंड डीप विद इन द अर्थ, और ये अर्थ के डीप में भी पाए जाते हैं। जितने भी सोर्सेज होते हैं अर्थ के नीचे, सभी जगह बैक्टीरियाज का अस्तित्व होता है, मीन्स इनका एग्जिस्टेंस होता है, मीन्स ये पाए जाते हैं। तो वाटर में आप देखेंगे तो बहुत बार बैक्टीरियाज वाले वाटर को पीने से हम हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से वाटर, सॉइल एंड एयर में भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। अब ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया कितने शेप के पाए जाते हैं और इनके शेप क्या क्या होते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का शेप मीन्स बैक्टीरिया का आकार। द 4 मेन शेप्स आर फाउंड। बैक्टीरिया के 4 मेन शेप पाए जाते हैं, मीन्स 4 मुख्य प्रकार के आकार जो बैक्टीरिया के पाए जाते हैं, एज गिवन बिलो, जो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आकार। फर्स्ट है स्फेरिकल शेप, सबसे पहला है स्फेरिकल शेप। सेकंड है रॉड शेप्ड शेप। सेकंड टाइप बैक्टीरिया का जो सेकंड होता है वो रॉड शेप का होता है। एंड थर्ड है स्पाइरल शेप। एंड फोर्थ है कॉमा शेप्ड। तो ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, शेप ऑफ बैक्टीरिया। जो 4 मेन टाइप के शेप्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट है स्फेरिकल शेप ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड है रॉड शेप्ड ऑफ बैक्टीरिया, थर्ड है स्पाइरल शेप्ड ऑफ बैक्टीरिया, एंड फोर्थ है कॉमा शेप्ड ऑफ बैक्टीरिया। तो इन्हें आप नेम को ज़रूर याद रखिएगा और इसको समझिएगा भी। फर्स्ट है स्फेरिकल शेप्ड। स्फेरिकल शेप्ड इसका जो बैक्टीरिया है वो है कॉक्सी। स्फेरिकल शेप्ड का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है कॉक्सी। एंड इसका शेप जो होता है राउंड होता है। स्फेरिकल मीन्स होता है गोल। इसका शेप जो होता है राउंड होता है, गोलाकार होता है, बॉल लाइक शेप होता है, गेंद के आकार का होता है। लाइक द बैक्टीरिया दैट काज स्ट्रेप थ्रॉट। ये कॉक्सी जो है ऐसे टाइप का बैक्टीरिया होता है जो हमारे जो गले में इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। ये हमारे थ्रॉट में, गले में, और हमारे जो ये ग्लैंड होता है, थ्रॉट का ग्लैंड होता है, इसमें ये इन्फेक्शन उत्पन्न करता है और ये हमें नुकसान पहुंचाता है। कॉक्सी टाइप का बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप होता है, राउंड शेप होता है, बॉल लाइक शेप, लाइक द बैक्टीरिया दैट काज स्ट्रेप थ्रॉट, और इसके कारण गले में जो है काफ़ी दर्द होता है। सेकंड है रॉड शेप्ड। रॉड शेप का बैक्टीरिया जो होता है वो रॉड जैसा कि नेम है वैसे ही इसका शेप है। ये रॉड के आकार का पाया जाता है, मीन्स ये लंबा होता है। और ये बैसिलाई टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, स्टिक लाइक शेप, स्टिक की तरह इनकी संरचना होती है। लाइक ई कोलाई, जैसे कि इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई जो है
वो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। हमने जो अभी आपको ऊपर बताया, ई कोलाई इसे साल्ट में कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है इश्चेरिचिया कोलाई। इश्चेरिचिया कोलाई जो है वो ह्यूमन बींग्स में इंटेस्टाइन में पाया जाता है और जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में कंप्लीट भूमिका निभाता है। ये भोजन के डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए लाभदायक बैक्टीरिया है ई कोलाई और इश्चेरिचिया कोलाई। कभी कभी ई कोलाई के कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो हार्मफुल भी होते हैं एंड ई कोलाई ह्यूमन बींग्स के अतिरिक्त एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। और ई कोलाई के जनरली जो स्पीसीज हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, बट इनके कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो रॉड शेप्ड बैसिलाई टाइप बैक्टीरिया में ये लॉन्ग होते हैं, स्टिक लाइक शेप होता है, लाइक ई कोलाई इश्चेरिचिया कोलाई की तरह होते हैं रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया। थर्ड टाइप स्पाइरल और स्पाइरिला। स्पाइरल यहाँ नेम से ही क्लियर है। स्पाइरल मीन्स होता है घुमावदार। स्पाइरल मीन्स होता है घुमावदार। जैसे इस तरह की संरचना हो तो इसे हम स्पाइरल टाइप कहते हैं। इस संरचना को स्पाइरल टाइप संरचना कहते हैं। सो दोस्तों, स्पाइरल टाइप जो होता है ये स्पाइरिला की तरह होता है, बैक्टीरिया की तरह होता है। लुक लाइक अ ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्विस्टिंग होता है, मुड़ा हुआ होता है, और वेब या एक वेब की तरह होता है। जैसे हमने आपको ऐसे अभी बताया, वेब की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है स्पाइरल का। तो थर्ड टाइप है स्पाइरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आइए जानते हैं फोर्थ टाइप, कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड आप जानते हैं, जो कॉमा आप इंग्लिश में लगाते हैं या हिंदी में लगाते हैं वही कॉमा। तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया जो होते हैं ये होता है विब्रियो बैक्टीरिया जो होता है वो कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है। और ये जो होता है काफ़ी नुकसानदायक बैक्टीरिया होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया होता है एंड ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज काज करता है। तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, विब्रियो बैक्टीरिया कर्व्ड शेप का होता है। चूँकि आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप कॉमा को देखेंगे, कॉमा होता है ये, तो कॉमा मीन्स ऐसे करने का मतलब ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये कर्व शेप के होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं कर्व शेप के होते हैं, मीन्स झुके हुए होते हैं। तो कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया जो विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं ये कर्व्ड शेप होते हैं, मीन्स मुड़े हुए होते हैं। लाइक द बैक्टीरिया दैट कॉज कॉलरा। एक ऐसा बैक्टीरिया जो कॉलरा कॉज करता है, जिसका साइंटिफिक नेम है, फुल नेम है कॉलरा का विब्रियो कोलेरी। कॉलरा का साइंटिफिक नेम है विब्रियो कोलेरी। और ये विब्रियो कोलेरी जो है ये कॉलरा काज करता है। ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है और ये कर्व शेप होता है, मीन्स घुमावदार होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो घुमावदार होता है। जैसे कि एक बैक्टीरिया जो कॉलरा काज करता है, मीन्स हमारी बॉडी में वो कॉलरा उत्पन्न करता है। तो और कॉलरा जो है ये दूषित भोजन के माध्यम से, मीन्स इन्फेक्टेड फूड के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंचता है और हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद ये कॉलरा काज करता है। और जो कि कॉलरा जो है विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। तो ये 4 टाइप्स के शेप को आपने जाना कि शेप ऑफ बैक्टीरिया के कितने शेप होते हैं। तो मुख्य शेप जो बैक्टीरिया के होते हैं 4 होते हैं। फर्स्ट है स्फेरिकल शेप्ड, सेकेंड है रॉड शेप्ड। स्फेरिकल गोल होता है और रॉड जो होता है ये राउंडेड होता है। स्फेरिकल राउंडेड होता है, रॉड शेप्ड रॉड के आकार का होता है, लॉन्ग होता है। स्फेरिकल जो है वो ट्विस्टिंग संरचना का होता है या वेव की तरह होता है, तरंग की तरह होता है, मुड़ा हुआ। एंड कॉमा शेप्ड जो होता है वो कर्व की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से आपने आज बैक्टीरिया के बारे में डिटेल जाना, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना और बैक्टीरिया के शेप के बारे में आपने जाना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल आगे टीच करने के लिए।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।